मैंने एक बात रखी थी कि मैं भी किसान हूँ, 110 एकड़ की खेती करता हूँ। इसको शर्म आनी चाहिए, किसान का बेटा कलवा रहा है, जमीन इसकी नहीं, ढेरी किसी पे बैठा है। मैंने एक बात रखी थी कि मैं भी किसान हूँ, 110 एकड़ की खेती करता हूँ। पहली बात तो इसकी औकात ही नहीं है हमारे साथ बात करने की, इतनी बात करने भी पर इसकी अपनी खुद की तो ज़मीन नहीं है। अगर अपनी ज़मीन हो तो फिर तो कहे भी हाँ भी आप तो ये नंगड़ बैठा है और हमारे को कह रहा है अभी हाँ ये 3-3 एकड़ के मालिक है। मैं एक प्रधान के नाते मैं अपने ट्रेड की बात कहूँगा, जो हमारे भाई हैं आड़ती भाई वो अपने ट्रेड के नाते अपनी बात कहेंगे। अमरजीत छाबड़ा जी जो सेलर एसोसिएशन के नकली प्रधान बने बैठे हैं। मैंने एक बात रखी थी कि मैं भी किसान हूँ, 110 एकड़ की खेती करता हूँ। 50 किले की फर्द दिया है, 40 किले की है खनौरी के पास गांव बनारसी एक, 90 किले मेरे बाप पे मेरे दादाजी पे हैं और इसके बाप दादा पे एक किला भी कोई सबूत जरूरत दिखा दो। ये कहता नहीं मेरे पे 110 किले हैं, इसके बाप दादा का एक किला भी नाम नहीं है। इसका नाना का नाम है, आगे इसकी माँ का है, आगे इनका चढ़े हैं 22-23 किले, 3 भाई हैं। 90 किले इसका नाना जी पे थे, 20 किले बेच चुके हैं और 4.5 करोड़ की कोठी बेच चुका है। ये बिल्कुल सड़क पर है, ये ठगी मारता फिर है, इसके पास कुछ नहीं है। मंडी में डिफॉल्टर है, जिस आदमी में मंडी में एंट्री नहीं है, मंडी में कोई पैसे देने के लिए जा नहीं सकता, या तो माफ़ी मांगे और फिर मलोटड़ा मेल ले जूँ इसकी चड्डी पड़ी जाएगी, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और मेरे इस बयान से अगर किसी किसान भाई को आघात पहुंचाओ तो मैं उसके लिए क्षमा याचक हूँ। देखिए, जो कल एक अमरजीत छाबड़ा जी जो सेलर एसोसिएशन के नकली प्रधान बने बैठे हैं, जो असली प्रधान हैं वो चीका से हैं, लाला जी हंसराज लाला जी हंसराज सिंगला जी, और उससे ये 2 बार हार चुका है, जमानत जब्त हो चुकी है। फिर इसने अलग से अपनी यूनियन बना ली सेलर की, सरकार में थोड़ा बहुत दबाव बनाकर, और उन्होंने ये कहा कि जो एक किसान नेता बैठे हैं इनका तो डबड़े नहीं डोली। हम ये बताना चाहते हैं भाई, आप हमारे तो जितने भी हैं ज़मीन में फ़र्द भी करवा लिया है, 50 किले की फ़र्द दिया है, 40 किले की है खनौरी के पास गांव बनारसी एक, 90 किले मेरे बाप पे मेरे दादाजी पे हैं और इसके बाप दादा पे एक किला भी कोई सबूत जरूरत दिखा दो। ये कहता नहीं मेरे पे 110 किले हैं। इसके नाना जी थे कांशीराम जी, मुत गए हैं, उसकी डेयरी पे ही बैठा। इसके बाप दादा का एक किला भी नाम नहीं है। इसका नाना का नाम है, आगे इसकी माँ का है, आगे इनका चढ़े हैं 22-23 किले, 3 भाई हैं। 90 किले इसका नाना जी पे थे, 20 किले बेच चुके हैं और 4.5 करोड़ की कोठी बेच चुका है। ये बिल्कुल सड़क पर है, ये ठगी मारता फिर है, इसके पास कुछ नहीं है। मंडी में डिफॉल्टर है, जिस आदमी में मंडी में एंट्री नहीं है, मंडी में कोई पैसे देने के लिए जा नहीं सकता और हमारे को बोलता है। देखो, किसान यूनियन की लड़ाई लड़ने के लिए ज़मीन होना ज़रूरी नहीं है, ज़मीर जिंदा होना ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारी इतनी आगे बढ़ गई जनसंख्या, 2-2 2.5 किले पर भी आ गए हम, कई बार 2-2 डाबड़ी पे भी कम आ रहे हैं, कोई बात को नहीं, लेकिन ज़मीन होना ज़रूरी नहीं है, ज़मीर जिंदा होना ज़रूरी है। जितने भी लोग बैठे थे, जिसकी ज़मीर जिंदा वही लोग बैठे थे। ये अपनी ज़मीर बेच चुका है, मंडी में इसकी को घुसने नहीं देता, मंडी का डिफॉल्टर है। और ये तो क्लास भक्त ने भी ले बैठा, 2 बार तो ये क्लास भक्त ने जो इसको पैसा का इस पर ये दिया था भाई आप देख रेख करो, वो पैसे की उसके चंडा लग गया। पीछे इसने ज़मीन ली है कुछ इस पर फरांसवाड़ा रोड पर, इतना चालू आदमी है। जो सही ज़मीन थी उसको तो आप ये बना गया गोदाम, जो तारों के नीचे थी वो क्लास भगत को दे दी। ये किसी को नहीं बख्शता, ये बिल्कुल डिफॉल्टर आदमी है। हम इसकी निंदा करते हैं और चेतावनी देते हैं, या तो माफ़ी मांगे और फिर मलोटड़ा मेल ले जूँ इसकी चड्डी पड़ी जाएगी, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। या तो अपनी माफ़ी, किसान के मेरा के साथ जो भद्दा मजाक किया है इसने, और इसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सर, ये अड़ते ने बहिष्कार की बात सामने आई, अड़ते ने बहिष्कार किया इसका। देखिए, डिफॉल्टर आदमी है, कोई इसको देख कर नहीं राजी। ये कोई सगा संबंधी किसी को भी साथ नहीं लेकर चलता। 20 किलो ज़मीन ही बेच चुका है, इसके भाई यहाँ भी खा चुका है। इसका नाना की ज़मीन पा रहा यूँ, इसका नाना जी थे कांशीराम जी, उसकी डेयरी पा रहा। इसका बाप का कोई किला नाम नहीं था, इसकी माता जी का और इसके नाना जी का नाम ज़मीन थे। इस पे ये भी आरोप है जो चीका राइस मिल जो बंद हुए हैं, प्रशासन के साथ मिलीभगत करके इसने ऐसा किया। ये जो लाला जी जो थे अपने चीका वाले, उनसे 2 बार ये जबान जब्त हो चुकी है और ये अलग से ही बना रहे अपनी यूनियन।
ये कोई यूनियन का प्रधान नहीं है, ये शंभू नेता है और ठगी मारता फिरा है। और ये कहता है भाई मैं ये बिकवा दूंगा, वो भाषा सारी बीजेपी की बोल रहा है। एक सेलर वाला का क्या मतलब है? वो परचेज करे, निकल मैं दाना दाना MSP पे बिकवा दूंगा। जब हमारी 2300 बिकने लगी रही, पिछली बार जब हमारी 1700 बिकी थी, जब कहाँ चला गया था यू? जब हमारी 1600 1700 1800 तक हमारी लूट में चाहिए इन्होंने, जब कहाँ चला गया था ये MSP वाला? अब की बार अगर 200 रुपये हमारे को फ़ायदा होता है और इसके क्या ख्याल हो रही है? ये बिल्कुल लूटना चाहता है। ठीक है कि सेलर वाले आएँ, हमें सरकार से अपील करते हैं भाई उनकी खरीद चालू करवानी चाहिए। और अब की बार तीसरी बार किसान का भला होने जा रहा है और प्रशासन से भी गुहार करते हैं और CM साहब से भी और लीलाराम विधायक का भी धन्यवाद जो सामने खुलकर आए हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है कि हम सबकी बुराई करां, हम तो जो भी है कल ना को दूसरी पार्टी आएगी, हम तो अपनी आवाज़ उठाने का मतलब है। हमने किसी से कोई सुरजेवाला से मतलब नहीं, कोई रामपाल से मतलब नहीं। लीलाराम अच्छी बात करेगा, लीलाराम का भी धन्यवाद करेंगे। रणदीप का अच्छा काम करेगा, रणदीप का धन्यवाद करेंगे। गलत करेगा वरना सबका वरना का दरी बिछाएंगे। क्या कोई यूनियन इस तरह का फैसला ले सकती है कि उसके वहाँ कोई किसानों को आप धान ना गिरने दो, या उसको मतलब जो है कोई इस तरह बहिष्कार की बात या कोई? उसके तो कोई गेड़ा नहीं रहा। मंडी ने ही बहिष्कार कर दिया, मंडी ने ही उसको बहिष्कार कर दिया। डिफॉल्टर आदमी है। और मैं तो सभी से अपील करता हूँ, जहाँ उसकी अगर कहीं अड़ती उड़ती की दुकान हो, उसका सेलर हो, बिल्कुल उसके कहीं नाज नहीं गिरना और उसका बहिष्कार करो। और जहाँ भी मिले मैं तो कहूँ उसका अच्छी तरह स्वागत भी करियो। जिस किसान देवता ने उसकी पहचान हो रही है उसका अच्छी तरह स्वागत करियो। आगे हम आप संभाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी पिछले साल SDM के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। क्या नाम है जी आपका? अंग्रेज सिंह गुराया, प्रगतिशील किसान कैथल से बोल रहा हूँ। पिछले साल हमारी किसानों की जब मुंजी का धान में स्टार्टिंग झगड़ा हुआ था, ये बिट्टू छाबड़ा की वजह से हुआ था। हम SDM साहब से मिले तो ये सेलर मिलर वाले बिट्टू और भी इकट्ठे थे। तो ये कहने लगा भी अब की बार ना झार ना लगे, मतलब पूरी मंडी में हमारा चावल उठेगा। तो हमने कहा भी ये क्या मतलब हुआ? आड़ती भी हमारे साथ खड़े हो गए भी ये सरदार जी सही कह रहे हैं भी SDM साहब जैसे पहले हमारा मंडीकरण चल रहा है वैसे चलने दो। तो इसकी मेरी तू मैं भी हो गई थी। मैंने इसको कहा था मैं तेरे को ये भी पकड़ दूंगा, नीचे भी पकड़ दूंगा। तो फिर नीचे आके सॉरी फील करने नहीं यार मेरे से गलती से निकल गया। हम इसको बख्शेंगे नहीं। ये अपनी जबान को लगाम को अपने हिसाब से बरते, अपने घर बैठ जाए। ये जितनी यूनियन है अब चीका मंडी की इसी ने बंद कराई है, हमारे को पता लग गया है। उनको इन्होंने मतलब धमका के जैसे भी माल ना लो। प्रशासन को हमारी बेनती है कि कृपा करके इसकी सपोर्ट ना करे। कोई ना कोई मंडी में नुकसान हो जाएगा और हम तंग हुए सारा माल पातड़ा ले जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? 1000 रुपये मतलब 4 दिनों में मतलब 1509 का रेट तोड़ दिया है। 300 रुपये PR26 और PR14 जो सूखा धान है, बिल्कुल जो सरकारी मापदंडों के अनुसार मापदंडों में सही है, उसका भी ये नुकसान करवा रहा है। इसको समझा लिया जाए, हम विनती करते हैं। नहीं तो हम वही कोई ना कोई कपड़े तार के घर बांटने वाला काम भी कर देंगे। ये इसको शर्म आनी चाहिए। किसान का बेटा कलवा रहा है, ज़मीन इसकी नहीं, ढेरी किसी पे बैठा है। हम जिसे कह रहे हैं भी अपने घर बैठ जाए चुप करके। हाँ जी, मेरा नाम तकदीर सिंह है, गांव मेरा रसूलपुर है जी, और ज़िला शहरी प्रधान किसान यूनियन चंदूनी से हूँ मैं जी। देखो जी, ये सुबह इसकी वीडियो सारी जो भी इसने कल पत्रकारों भाइयों से जो बयान दिए हैं भी 3-3 4-4 एकड़ के जो मालिक हैं। देखो जी, पहली बात तो इसकी औकात नहीं है हमारे साथ बात करने की, और ना ही हमारे को ये कहने की भी 3-3 एकड़ के, क्योंकि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, तकरीबन सभी विदेश में बैठे हुए हैं, ठीक है। और 2-2 2.5 करोड़ के अपने उन्होंने वहाँ मकान ले रखे हैं, ठीक है। 1.5 लाख के उनके पास फ़ोन है और 1.5 करोड़ की उनके पास गाड़ी चल रही है, ठीक है ना। दिन रात 22 घंटे वो ट्रक चलाकर अपनी मेहनत करते हैं। पहली बात तो इसकी औकात ही नहीं है हमारे साथ बात करने की, इतनी बात करने भी। पर इसकी अपनी खुद की तो ज़मीन नहीं है। अगर अपनी ज़मीन हो तो फिर तो कहे भी हाँ भी आप तो ये नंगड़ बैठा है और हमारे को कह रहा है अभी ये 3-3 एकड़ के मालिक है। ये 3-3 एकड़ के मालिक थोड़ा है। और पहली बात भी ये जो इसको मानसिकता इतनी इसकी कमज़ोर देखी मैंने भी, ये जो जितने भी शब्द बोल रहा था ये सारे के सारे इसके वो चमचागिरी करनी, वो चमचागिरी दिखा रहा था ये, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और आगे से मैं कह रहा हूँ अभी तो माफ़ी मांग ले, नहीं तो यही है कैथल में कहीं भी, मेरा खुला चैलेंज है इसको, कैथल में कहीं भी ये दिख गया ना तो भागने को इसको रास्ता नहीं मिलेगा।
कपड़े तो इसके रहेंगे वहीं, और ये तो दिखने का नहीं है। माफ़ी मांग ले, ठीक है ना, और ना मांगी तो फिर जो इसका हाल होगा वो सारा कैथल जिला देखेगा कि जो इसने बयानबाजी दी है उसका क्या नतीजा निकला है। सर नाम पद आपका? अमरजीत छाबड़ा, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन। तो आज सर क्या कुछ वार्ता हुई प्रशासन के साथ? आज प्रशासन के साथ वार्ता इन्हीं विषयों पर हुई है कि मंडियों में जो धान का कार्य किस तरीके से चल रहा है, तो उन्होंने हमारा वर्जन पूछा तो हमने अपना वर्जन बता दिया उनको कि जो धान की खरीद है बिल्कुल सरकारी मापदंडों के अनुसार हो रही है। मंडी में कहीं कोई आप जाके देख सकते हैं स्टक नहीं है, ऐसा कोई धान नहीं है मंडी में जो ना बिका हो। किसानों का सर आरोप है कि अमरजीत छाबड़ा जो है सीएम के साथ फोटो खिंचवा के ग्रुपों में डालता है, अधिकारियों पे दबाव डालता है, इसीलिए जो है चीका के जो राइस मिलर है उनकी खरीद बंद कराई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये निराधार बातें हैं। हमें कैथल नहीं पूरे हरियाणा में एक प्रोक्योरमेंट के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, और वो जो पॉलिसी बनाते हैं वो उच्च अधिकारी बनाते हैं, वो कोई अमरजीत छाबड़ा या कोई और बैठ के नहीं बनाता, और कोई भी इस सरकार में कोई दबाव नहीं बना सकता। हमारे कोई कितना भी बड़ा पद किसी का हो, पॉलिसी में मैं जैसा आपको बताऊं कि पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर है कि पहले सबसे पहले लोकल मिलर को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि वो इकोनॉमी उसमें गिनी जाती है। अगर उसमें सरकार को 40 या 50 रुपए का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ता है तो कोई सरकार उसको भार अतिरिक्त वहन नहीं करना चाहेगी। कल हमारे डीएफएससी साहब ने उनसे आवेदन भी लिए हैं चीका वालों से। मैं चीका क्या, मैं तो कहता हूँ अम्बाड़ा का मैंने कहा है कि अम्बाड़ा के मिलर को लेके आए, अगर चीका के मिलर भी रुकते हैं हमें उनका भी स्वागत है, कोई हमारी तरफ से रुकावट नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारी इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी से ऊपर जाके अगर कोई अपना भाड़ा लगा के उस धान को ले जाना चाहता है, उसके बाद सरकार को उसका कितना नुकसान होता है, कितना नफा होता है, सरकार वो चीज़ें कैलकुलेट करती है। किसी मिलर के कहने से, किसी के दबाव में आके ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं होता है। विधायक का कहना है कि कुछ मंडी के जो कैथल के राइस मिलर जो है मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, वहां जाकर मैंने विधायक साहब के साथ जो है उनकी मिलीभगत है, वो घोटाला कर रहे हैं। देखो, मैं विधायक जी के बारे में फिर एक वही चीज़ कहूँगा कि हमारे बड़े भाई हैं, और फिर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पॉलिसी में जो चीज़ें हैं वो एक बार पॉलिसी को स्टडी कर लें। कैथल के द्वारा चुने गए वो विधायक हैं, और कैथल की मंडी में एक भी दाना एमएसपी से नीचे नहीं बिक रहा। साथ की मंडियों में जो भाव मिलते हैं वो भाव उनको मिल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, सभी धानों में, चाहे वो बारीक धान है 1509 है, चाहे RS10 है, चाहे उसमें 17-18 आ गई, पूरे के पूरे धानों में 500 से 600 रुपए का मंदा आया है। और उनको ये बरगला दिया किसी ने, लोगों ने, विधायक जी को। विधायक जी ने सिर्फ एक तरफा सुना है, उन्होंने हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं। जब हमारा पक्ष सुनेंगे वो, उनको वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विधायक जी जो सही बात होगी वो करेंगे। सिर्फ एक तरफा बात उन्होंने सुनी है, शायद वो इसलिए कह रहे हैं। किसानों का कहना है कि अमरजीत छाबड़ा यदि उनसे माफी नहीं मांगता तो उनका विरोध। वो मैं बोल चुका हूँ आज, मैंने किसी को आहत नहीं किया है। मैंने आपको, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं भी किसान हूँ और मैं किसान का दर्द समझता हूँ। हमारे भाई होशियार सिंह गिल ने वो शायद अपने ऊपर बात ले ली, वो जमाबंदी फर्द लेकर के आए। मुझे जमाबंदी और फर्द की ज़रूरत नहीं है, पूरे एरिया को पता है, ठीक है जी। पर्सनल नैतिक मैंने ना उनका नाम लेके दिया, लेकिन उन्होंने नैतिकता को भूलते हुए पर्सनल कटाक्ष करना किया। वो पर्सनल कटाक्ष किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। सुनिए, तो क्या मैं एक सेकंड, मैं अपने ट्रेड की बात रख रहा हूँ, आड़ती अपनी बात रख रहे हैं, किसान भाई अपनी बात रख रहे हैं। हर एक को अपनी अपनी बात रखने का अपना अपना तरीका है। मैं फिर भी आप साथियों के माध्यम से आज ये कहना चाहूँगा खुले मन से, अगर मेरी बात से किसी साथी को, मेरे किसान भाई को आघात पहुँचा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।